बहुत से लोगों में ये होता है कि फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट, पहला स्टेप आपको क्या करना है की ज़रूरत है। व्हेन यू डू अ किट टेस्ट और आपको पता चल गया यू आर प्रेग्नेंट नाउ, आप पहली चीज़ क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो जब भी बहुत आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो हाँ, तो आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। वहां जाके आपको अपना एक बेसिक चेकअप है जो आपको रिकमेंड वो करते हैं वो करवाना है। हाँ, हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जैसे प्रेगनेंसी का पता चला तो जैसे गांव में अपने ऐसे देखते हैं कि आते ही नहीं है, 3-3 महीने तक नहीं आते कि सजेस्ट करते हमारा 3 हाँ महीने तक हम बाहर नहीं हम बाहर बताएंगे। नहीं निकलेंगे, बाहर बताएंगे नहीं तो नजर लग जाएगी, हाँ, नजर नहीं बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो घर पे बैठे रहते हैं। और फिर जब वो आते हैं एक्चुअल में ये होता है जैसे कई बार जैसे ठीक है नहीं आए कोई बात नहीं, पर जैसे कई बार वो डिले हो जाते हैं तो पता चलता है कि बेबी की तो हार्ट बीट ही नहीं बनी। 3 महीने से सोच रहे हो मेरे बच्चा है, फिर पता सडन आपको पता चले कि मैं जिसको लेके घूम रही हूँ उसमें धड़कन ही नहीं थी, इससे बढ़िया तो मैं पहले ही चली जाती। धड़कन कब डिटेक्ट होती है फर्स्ट, मतलब हार्ट बीट लगभग आपको 6 to 7 वीक्स के अराउंड, अच्छा, जब 1.5 प्रेगनेंसी का महीने हाँ में। 1.5 महीना के बाद में 1.5 महीने के आसपास आपको पता चल जाता है धड़कन। अच्छा, तो बहुत से केसेस में धड़कन नहीं मिलती है तो उस टाइम पे बच्चा अबॉर्ट करना पड़ता है। हाँ, और वो कितना पेनफुल होता है? वो देखो पेनफुल तो रहता ही है। अगर आपने प्रेगनेंसी का प्लान किया, आपको पता चला हाँ गुड न्यूज़ की प्रेगनेंसी है, फिर पता चले कि बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी, तो ये एज जो डॉक्टर जो खुद बताता है ना वो खुद उससे ज़्यादा तकलीफ में होता है कि मैं इसको कैसे बताऊँ कि आप जो सोच रहे थे कि भी बच्चा है पर उसका धड़कन नहीं बनी, तो अपने को करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा, डीएनसी करनी पड़ेगी या मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो पेनफुल तो रहता ही है वो। जैसे आपने बोला कि दिखाते नहीं है 3 महीने तक, गांव में कुछ लेडीज होती है जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाती कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो वो हैवी लिफ्टिंग का काम करने लग जाती है जो मतलब नहीं करना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर अवॉइड करने को कहते हैं, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत करो। वो ये करती है। और कुछ विमेंस होती है जिनमें ऐसा होता है ब्लड क्लॉट ही एज ए प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है, ऐसा भी है क्या? ब्लड क्लॉट, थक्का जो कहते हैं ना। अच्छा ठीक है। नहीं, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे हाँ जैसे कई बार इनरेगुलर पीरियड होता है तो फिर पहले बात तो कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी हो गई क्या, और वो काम करती रहती हैं। तो इन जनरल काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे कोई बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, जैसे कोई लेबर है, तो हाँ जैसे वो ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइम आते हैं जब उनको ऐसे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है ना, ब्लड क्लॉट पास होते हैं कि हाँ मेरे तो दिन चढ़े हुए थे तो पर आज मुझे ब्लीडिंग हुई है, अच्छा। इस कारण मैं आपके पास आई हूँ दिखाने के लिए। तो हाँ कई बार जैसे उस टाइम पता चलता है। इन जनरल अवॉइड करना चाहिए अपने को काम, बहुत हैवी काम, बट हाँ कई बार अब करती हैं उनको तो पता ही नहीं होता तो वो फिर वैसे ही करती रहती है। तो एज अ डॉक्टर आप कितने लोगों को सजेस्ट करते हैं, अपने कितने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेस्ट लो? अच्छा, देखो मैं फुल बेड रेस्ट में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अच्छा, कि आप फुल बेड रेस्ट लो, कोई मेरे पास आएगा कि हाँ मैडम अब तो मेरे 2 महीने का बच्चा है तो मैं एकदम रेस्ट लूँ, जब तक उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा हो। जैसे किसी में ब्लीडिंग ही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और ब्लीडिंग हो रही है, डेफिनेटली उसको तो रेस्ट करना है। अच्छा, और उसको अपने सपोर्ट देते हैं, बोलते हैं कि आपको रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब ये है कि आप थोड़ा हल्का फुल्का काम अपना काम कर सकते हो और आपको बेड रेस्ट लेना है। और जैसे किसी की हिस्ट्री रहती है कि पिछले बार उसको अबॉर्शन हुआ है, रिकरेंट अबॉर्शंस रहे हैं, उसको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। इन जनरल अगर एकदम पूरा अच्छा है पेशेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बढ़िया प्रेगनेंसी चल रही है, तो उसको मैं जनरली नहीं बोलती रेस्ट के लिए। क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। आप जो प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स है उस कारण जैसे कई बार डिप्रेशन वगैरह, डिप्रेसिव माहौल, आपको मूड ऐसा रहता है, तो वो फिर ज्यादा होगा। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे, आप घर में रहोगे, इधर उधर घूमोगे नहीं, तो आराम से एंजॉय करो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ऐसी कोई वो थोड़ी है कि अपने को जेल में डाल दिया, अब तो आराम से बेड रेस्ट ही करना है, आराम से एंजॉय करना चाहिए उस पीरियड को अपने को। तो जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं बहुत से लोगों को, आपने पहले भी अबॉर्शंस हुए होते हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप किसे कंसिडर कर सकते हो कि भाई इसको रेस्ट मुझे पक्का बोलना है कि तुझे रेस्ट करना ही करना है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी की में बहुत सारे हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं हाई रिस्क क्या है, एक तो इसमें सबसे पहले मैटरनल एज। अच्छा, अगर प्रेग्नेंट लेडी की एज जैसे 18 साल से कम है किसी की, या फिर किसी की 35 से ज़्यादा है, मतलब बड़ा एज में उसको प्रेगनेंसी हो रही है, 35 से ज़्यादा है, वो एक तो रिस्क में है। इसके अलावा किसी का जैसे बीपी ज़्यादा है, अच्छा, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, या फिर किसी में शुगर
की दिक्कत है, या फिर किसी को अबॉर्शन हुआ है पहले, या पहले डिलीवरी के टाइम में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन रहा है ब्लीडिंग का, तो उनको अपने जनरली बोलते हैं कि आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नॉर्मल। झलको